आज जो सदन अडजर्न हुआ, इसकी वजह क्या थी मुझे तो मालूम नहीं था। हमने तो 267 के तहत अदानी का मुद्दा उठाया था। अदानी समूह पर करप्शन, ब्राइबरी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के गंभीर आरोप है। उसके बारे में हम सदन के सामने रखना चाहते थे और 2030 करोड़ के नज़दीक रिश्वत दी गई। जनता के पैसे का इस्तेमाल रिश्वत के लिए दिया गया। इसके बारे में हम उनको, चेयरमैन साहब को भी समझाना चाहते थे और पार्लियामेंट के में जो भी उनके मंत्रीज हैं और प्रधानमंत्री भी अगर आते तो ठीक था, उनको हम ये मुद्दे उनके सामने रखने वाले थे। लेकिन उनके इस रिश्वत का रिकॉर्ड भी अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है, सीईओज है, उन्होंने तो इसका रिकॉर्ड भी रखा है, किसको किस रेट पर पैसे दिए गए और कितने पैसे दिए गए। इसका सब रिकॉर्ड उनके पास वहाँ पर अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने ये सीज कर लिया है, उनके पास ये रिकॉर्ड है। और इससे पहले भी अदानी ग्रुप के लोग स्टॉक हेरा फेरी भी और अकाउंटिंग फ्रॉड और ओवर इन्वॉल्विंग और सेल कंपनीज, इनका भी इस्तेमाल स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेशन किया गया है, ये आरोप भी उसमें है। फिर जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ इस समूह के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये बताना चाहूँगा मैं, बहुत लंबा लिस्ट है कि जिस जिस जगह मोदी जी ने गए हैं उस जगह कौन से कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले हैं, ये भी मैं बता सकता हूँ। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसको डिस्पैशनेटली हाउस में डिस्कशन हो। इसीलिए हमने 267 के तहत आज के जो भी ये है बिजनेस है, उसको आप पोस्टपोन करो और सिर्फ इसके ऊपर चर्चा ले लो। क्योंकि आप देखेंगे कल पेपरों में, मीडिया में भर के आ रहा है, जो चीज़ देश का नुकसान हो रहा है और जिसमें डायरेक्टली जो दुनिया का भरोसा हम पे उड़ रहा है, तो उस वक्त हम ये चीज़ें हाउस में लाना ज़रूरी है। देश को बचाने के लिए हमने ये मुद्दा उठाया था, ताकि हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। ले जो मोदी कहते हैं हाउस को डिस्टर्ब करते हैं, हुड़दंग मचाते, वो ये हुड़दंग है। उन्होंने खुद ही बांग्लादेश गए और वहाँ पर अदानी को झारखंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट उन्होंने जून 2015 में वहाँ विजिट किया था बांग्लादेश को, वो प्रोजेक्ट उसको अलोकेशन करने के लिए दिए। मलेशिया मेगा कंटेनर प्रोजेक्ट को मार्च 2017 में गए थे, वहाँ उनको अप्रैल 2017 में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। इजराइल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हाइपोपोर्ट एक्वायर्ड, और ये जुलाई 17 को गए थे, दिसंबर 2018 में वो इनको मिला। और सिंगापुर गए
प्राइम मिनिस्टर, वहाँ इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़ इन अदानी पोर्ट बाय स्टेट ओन्ड सिंगापुर इन्वेस्टमेंट फर्म। ये उनका विजिट हुआ 2018 में और जून में 2018 वहाँ पर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसी ढंग से श्रीलंका कंटेनर टर्मिनल पोर्ट 2020 को गए, प्राइम मिनिस्टर विजिट किए, वो 2020 को उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला अदानी ग्रुप को। नेपाल गए, टेक ओवर ऑफ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो जून 2013 में ये गए और ये ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। तंजानिया 30 साल की एग्रीमेंट और कंटेनर टर्मिनल ऑपरेशन का है। ये अक्टूबर 2023 को हुआ, लेकिन विजिट हुआ उनका मई 2024 में ये भी हुआ। कीनिया में मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिसंबर 2023 में हुआ और मार्च 2024 9 प्रोजेक्ट स्टैंड्स कैंसल्ड। उसमें गड़बड़ी है, इसीलिए कीनिया के प्रेसिडेंट ने इसको कैंसल कर दिया वहाँ के लोकल लोगों के डिमांड से। देखिए, ये बाहर के लोग आकर हमारे देश को लूट रहे हैं, इसीलिए इस फर्म का बदनामी हो गया है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि ये हैंडओवर उनको करे, तो वो भी हो गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर दिसंबर 2023 में गए थे वहाँ। तो वियतनाम में planned investment in 2 airports and development of seaport, ये जुलाई अगस्त 2024 में गए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट किए। ये चल रहा है काम, ऑनगोइंग। उसी के साथ ग्रीस acquire stakes in 3 Greek ports, तो ये 3 पोर्ट एक्वायर करने के लिए उन्होंने बात चल रहा है। अगस्त 2023 में उन्होंने वहाँ विजिट किया और ये प्लान्स टू एक्वायर पोर्ट्स ये चल रहा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये इतने जहाँ प्राइम मिनिस्टर गए हैं वहाँ इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बगैर इनके आशीर्वाद से, बगैर इनके सपोर्ट से कौन सा देश इतने देशों में इनके साथ ही करता है। देर आर सो मेनी रेप्यूटेड कंपनीज, इन्वेस्टर्स इन इंडिया, सब छोड़ के इनको, और वो कहाँ पहले जाते हैं, इनसे पहले वहाँ पर ये सब होता है। ये इससे हमको यही कहना है कि मोदी जी के सपोर्ट से ये सब कुछ हो रहा है, इसका असर देश पे पड़ रहा है। ये हम उठाना चाहते थे, लेकिन इसको हमको मौका नहीं दिया गया। और उसी के साथ एक कंपनी के बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को प्रमोट करने, रिश्वत के भुगतान को फैसिलिटेट करने के केंद्र सरकार के ये पीएसयू और एसईसीआई की भूमिका को लेकर सवाल है। ये सवाल उनके लिए है और ये जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ वहाँ इस कंपनी को, इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये कैसा मिलता है? तो ये सवाल हम उठाए थे ताकि इसका डिटेल चर्चा हो, लेकिन बदकिस्मती है कि इसको हमको चर्चा करने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं बोला, रिएक्ट नहीं किया। और खैर चेयरमैन साहब ने हमको ये बोला, नहीं ये मुद्दा उठा नहीं सकते, हम पहले इसके बारे में
ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि ऐसे कोई भी 267 में हम मौका नहीं दे सकते, ये उनका कहना है। लेकिन 267 में ऐसे जरूरी मुद्दे उठाने के लिए ही 267 है, नहीं तो वो रूल आना ही नहीं चाहिए। किस लिए आला है? ऐसे अर्जेंट इश्यूज को उठाने का, जैसा मणिपुर जैसा इश्यू है, जैसा कि परसों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ मस्जिद के पास, तो ऐसे चीज़ों को उठाने के लिए ही ऐसा ये रूल है, ये क्लॉज है। देयरफॉर हम ये चाहते हैं कि इनको उठाने के लिए हमको मौका देना चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी गठित किया जाए, और जेपीसी में सब मालूम होता, खुला होता, उसमें हम सारे फाइल्स मंगा सकते हैं, सारे लोग, और उसमें उनके पार्टी के लोग ज़्यादा रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं, दूसरे पार्टी के लोग रहते हैं, हर एक को रिप्रेजेंटेशन उसमें मिलता है। और वो मिलने के बाद जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए हमारी डिमांड है कि जेपीसी गठित करो, सच्चाई बाहर आने दो, और मोदी जी जो ऐसे बाहर बोलते हैं वो उसके बजाय अपनी छवि ठीक कर लो। इंटरनेशनल में जाकर बड़े बड़े बातें करते हो और अपोजिशन को टारगेट करते हो कि अपोजिशन के लोग उनकी छवि कर रहे हैं। छवि तो आप खराब कर रहे हैं, बिजनेसमैन को लेकर फिर रहे हो, उनको ठेकेदारी दिला रहे हो, और इसकी FIR ये सब इनके ऊपर हुआ, करप्शन चार्जेस लगे, कहाँ? अमेरिका कंपनीज ये बोल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको डिटेल डिस्कस होना, इसीलिए हमने उठाया था, तो हमको चांस नहीं मिला। लेकिन हम चाहते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको बनाना चाहिए, और रिश्वत इन्होंने कितना दिया और क्यों, और प्राइम मिनिस्टर जो बाहर गए जाते वक्त इन्हीं को क्यों लेके गए, या इनसे पहले आकर हर चीज़ इनको कैसा मिल रहा है, यही हम बोलना चाहते हैं।